अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज साइफ़र केस पर एक तफसीली फ़ैसला जारी किया है। ये वो फ़ैसला है जिसमें जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल कलअदम करार दिया गया है। ये जो आज तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है, ये ख़ुसूसी अदालत के जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन, उनके ख़िलाफ़ एक चार्जशीट भी है। अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन जो है, जब उन्होंने दोबारा ट्रायल शुरू किया इस ख़ुसूसी अदालत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद, तो उन्होंने दोबारा से बंद कमरे में जो है वो इसकी समाअत शुरू कर दी और इसके अलावा मीडिया पर बदतरीन पाबंदियां जो है वो आयद कर दी। शुरू में 2-4 मखसूस सहाफ़ियों को जो है वो इजाज़त मिली अंदर जाने की, लेकिन बाद में वो भी ख़त्म कर दी गई। और फिर बाद उन्होंने जो ऑर्डर लिखा और उसमें ये लिखा कि जो मीडिया है वो इस केस की रिपोर्टिंग कर ही नहीं सकता, और जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं अगर उन्होंने कोई ज़ुबान खोली जो बताया कि अंदर जो है क्या हो रहा है, तो उन पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। ये कल इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इन जो फ़ैसले हैं जो ख़ुसूसी अदालत के, उनको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के सामने लगेगा। और जो ये आज ऑर्डर है जो कि मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने तहरीर किया है, ये 2 रुकनी बेंच का ऑर्डर है। इसमें बहुत से ऐसे रिमार्क्स हैं, ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो कि मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उन्होंने बड़े शाइस्ता अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं उसमें, लेकिन फिर भी उन्होंने जो जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन, उनको ये याद कराया है कि आप एक जज हैं, आप एक गवर्नमेंट के नुमाइंदे नहीं हैं, आपको जो अदालत चलानी है वो कैसे चलानी है उसमें उन्होंने गाइडलाइंस सारी दी हुई है। तफसीली फ़ैसला है, उसके चंद अहम नुकात जो है मैं आपको बताता हूँ। इसमें इस बात पर ज़्यादा ज़ोर दिया है कि ओपन ट्रायल जो है वो क्यों होना चाहिए, और उन्होंने बाकी जो इसमें तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था इमरान खान साहब का जो पहले ट्रायल चला था, उसमें उन्होंने बताया कि जो शुरू की तो प्रोसीडिंग थी वो तो बिल्कुल ही गैर कानूनी थी, जिसमें अटक जेल में जो है वो जज ने ख़ुद ही फ़ैसला कर लिया, कोई उसके हवाले से कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं किया कि भाई क्यों मैं कर रहा हूँ वहाँ पर ट्रायल, कोई सिक्योरिटी के जो कंसर्न थे, जो रिपोर्ट्स आई थी वो रिकॉर्ड पर नहीं थी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक जब इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई और अदालत की कुछ ऑब्जर्वेशन आई, तो फिर उसके बाद हुकूमत ने फिर से जो है वो एक दौर शुरू किया और दोबारा फिर इसकी जो है काबीना से मंजूरी ली गई। बाद में जब फिर अदालत ने जो है वो 14 तारीख को कुछ ऑब्जर्वेशन दी, तो उसके बाद 15 तारीख को दोबारा एक समरी मूव हुई लॉ मिनिस्ट्री की जानिब से, और 15 तारीख को ही जो है वो उसको काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी। और उसमें ये लिखा कि वो जो मंजूरी दी गई वो जो पहली प्रोसीडिंग थी जो कि अगस्त में हुई, और उसके बाद जो चार्ज फ्रेम किया गया वो उनकी जो उनमें सुकम थे उनकी पोस्ट फैक्टो जो होती है मंजूरी वो दी गई। जज जो है इनको ख्याल करना चाहिए था, उनको ये सोचना चाहिए था कि मैं एक अदालत कर रहा हूँ, और ये जब उन्होंने दोबारा फिर ये प्रोसेस इनिशिएट किया नवंबर में, तो उस वक्त उनको ये पता लग गया था कि जो मैंने पहले काम किया ये गलत किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस प्रोसीडिंग को जो है वो जारी रखा। और इस ऑर्डर में जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो ये लिखते हैं कि जो पब्लिक ट्रायल है ये इंश्योर करता है इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। आगे कोर्ट ने ये भी लिखा है, जज के हवाले से लिखा है कि वन नीड नॉट वंडर why the learned judge special court reinitiated the process for seeking approval. It indicated that he realized that the proceeding in jail had been conducted sans the sanction of the federal government। के जज को ये एहसास हो गया था कि जो मैंने पहले प्रोसीडिंग करा था इसमें फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं थी। उसमें साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि ये जो सैंक्शंस दी गई हैं इसमें भी बेज़ाब्तियाँ हैं। जो जज हैं he was expected to exercise vigilance by satisfying himself that all the requirements of section 352 CRPC and rule 3 of the Lahore High Court rules had been fulfilled before he decided to hold court in jail premises। अब ये एक हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का एक सेशन जज के लिए जो है ये रिमार्क्स हैं, क्योंकि सेशन जज को वो ये रिमार्क्स ही दे सकते हैं। उन्होंने लिखा कि हमें तो ये तवक्को थी कि वो आप कोई जो है ये विजिलेंस जो है करते, आप इस पर ज़रा नज़र रखते और ये देखते कि सारी जो रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद मैं वहाँ पर जेल ट्रायल करता। आप पहले जेल ट्रायल करने चले गए और बाद में आपने रिक्वायरमेंट जो है वो एक दफ़ा शुरू किया, बाद में फिर उसका दोबारा से असर नो जो है वो शुरू की।
आगे ये भी लिखा है कि जो ओपन कोर्ट है उसकी क्या ज़रूरत होती है। इसमें ये लिखा है कि जो ओपन कोर्ट है ये प्रिंसिपल इज़ अ हॉल मार्क ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और साथ में उन्होंने फिर जो कुछ इंग्लिश कोर्ट्स की जो है जजमेंट्स, इंग्लैंड की जो है कोर्ट्स की जो जजमेंट्स, वो भी उन्होंने लिखा कि openness is necessary to maintain the independence and impartiality of the courts. It is integral to public confidence in the justice system and the public understanding of the administration of justice. Moreover, openness is a principal component of the legitimacy of the judicial process and why the parties and the public at large abide by decisions of the courts. कि जो openness है, जब आप open proceeding करते हैं, लोगों को पता होता है कि उसके ख़िलाफ़ चार्ज जो है वो क्या लगा है, प्रोसिक्यूशन जो है वो क्या कह रही है, जो वकील सफाई हैं वो क्या कह रहे हैं, जज के रिमार्क्स जो हैं वो क्या है, तो सारी प्रोसीडिंग। उन्होंने कहा कि जो प्रोसीडिंग होती है क्रिमिनल ट्रायल में, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने किसी को फिक्स करना है। अदालत की ये काम है कि वो इस चीज़ को जो है सामने लेके आए कि जिस बंदे को अगर सज़ा दी है तो वो क्यों दी है, क्या वजह थी, क्या उसके ख़िलाफ़ एविडेंस थे, अगर किसी को बरी किया है तो उसकी जो है वो भी वजूहात क्या थी। फिर एक जो है रेफरेंस दिया कि पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का जो अटक फोर्ट में जो है वो ट्रायल हुआ था वो भी ओपन नहीं था। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो है, उन्होंने इसका फ़ैसला लिया था, फौजी कलम में हुआ था, तो वहाँ पर तो आम आदमी की एक्सेस नहीं थी। तो आगे उन्होंने जो है वो फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट के भी जो है वो एक फ़ैसले का हवाला दिया है। और उसमें लिखा है कि जो द पीपल में सी दैट द अक्यूज्ड इज़ फेयरली dealt with and not unjustly condemned. The public confidence can be fostered by exposing courts more and more to public case. यानी कि जब आप अदालत की जो प्रोसीडिंग है उसको ज़्यादा लोगों की एक्सेस होगी देखने की, तो लोगों को जो है वो कॉन्फिडेंस होगा। जैसे आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी प्रोसीडिंग जो है वो हियरिंग जो है वो पब्लिक की हुई है, वो टीवी चैनल्स के ऊपर चलती है। ये एक ऐसा ज़माना है, लेकिन ये जो जज साहब हैं ये तो कहते हैं कि आप एक तो इन कैमरा प्रोसीडिंग, फिर कहते हैं कि अंदर कोई बात हो रही है, वो अगर कोई बात रिश्तेदार बाहर जाके बताएगा तो अगली दफ़ा हम उसको अंदर नहीं आने देंगे, और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, और जो उसको छापेगा, जो ये उसको चलाएगा या सोशल मीडिया पे बताएगा, हम उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे। और आगे फिर उन्होंने जो है वो आर्टिकल 10A का जो है रेफरेंस दिया है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी देता है फेयर ट्रायल की, और फेयर ट्रायल जो है वो ओपन कोर्ट में ही मुमकिन है। अच्छा, आगे उन्होंने ये भी लिखा, appears that the learned judge special court proceeded on the assumption that when the proceeding or trial was shifted from the ordinary place where the special court is housed to the jail premises, it became a trial which was not open to the public. और उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि in view of the mandate of section 352 of the CRPC, this assumption has no legal foundation. उन्होंने ये लिखा कि जज ने शायद ये सोचा कि मैं अगर जेल में ट्रायल कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पर जो है ये किसी की को आना है नहीं आना ये मेरी मर्ज़ी है, मेरा इख्तियार है, या वहाँ पर जो चंद लोग हैं उनके दाएं बाएं जज साहब के या जेल सुपरिटेंडेंट हैं या उनके आसपास जो लोग हैं ये उनका इख्तियार है कि किसी को आने देना या नहीं आने देना। उनका ये एक खाम ख्याली है जज साहब की, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि जज ought to have realized that an open trial is the minimum requisite of a fair trial. इंडियन बेंच ने अपने तफसीली फैसले में ये भी लिखा कि ये भी नहीं होना चाहिए कि एक छोटे से कमरे में जो है वो अदालत लगा दी जाए, और ये जज की ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि वहाँ पर जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं और प्रॉपर स्पेस है, जिसमें जो वकला है, जिसमें जो लोग आते हैं, जिसमें बाकी जो लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें मीडिया भी आता है, कि वो उनके लिए वहाँ पर बैठने की प्रॉपर जगह हो। और ये जज की ज़िम्मेदारी है, ट्रायल कोर्ट के जज की, कि वो उसको यकीनी बनाए। ये पिटीशन है इमरान खान साहब की, यही सवालात जो हैं दोबारा अदालत को इसके जवाब देने पड़ेंगे। यही चीज़ें उन्होंने उठाई हैं कि भाई हमारा फेयर ट्रायल वहाँ पर नहीं हो रहा। बाद में जो चीज़ें हुई हैं, जो मीडिया पर पाबंदी लगी हैं, उसको भी जो है उन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है, आपको अपडेट करेंगे। अब तक लेते हैं, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।